नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धमतरी की। यहां पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अमित शाह को पत्र लिखा है। दावत ए इस्लामी को जमीन आवंटन मामले में अमित शाह को पत्र लिखा गया है। शासकीय जमीन के आवंटन की जांच की मांग यहां पर की गई है। पाकिस्तानी संस्था दावत ए इस्लामी की गतिविधियों की जांच की मांग यहां पर की गई है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पत्र लिखा है। शासकीय जमीन के आवंटन की जांच की यहां पर मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में दावते इस्लाम संस्था को जमीन आवंटित किए जाने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या है, हम उनसे पूछते हैं किस तरीके की ये चिट्ठी है और जिस तरीके से आपने मांग की है, लगता है कि उस पर इनिशिएटिव केंद्र सरकार लेगी? देखिए, ये सरकार में छत्तीसगढ़ में सारी गतिविधियां संदिग्ध हैं। आप आवेदन लेते हो संस्था के, हम इतने दिन से बोल रहे हैं आवेदक कौन है, उसका प्रोफाइल बैकग्राउंड क्या है, संस्था के उद्देश्य क्या है, और इतनी जल्दी उसको सारी प्रक्रिया तेज क्यों की गई? ऐसा क्या दबाव था? विदेशी दबाव था कि और कोई कांग्रेस हाईकमान का दबाव था इसमें, इसको जल्दी देना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में शायद कोई प्रभाव डाले? और जो प्रोफाइल इस संस्था की है उसमें वो कराची पाकिस्तान की दिख रही है, और यदि कराची पाकिस्तान की है तो फेमा से लेके राष्ट्रीय सुरक्षा तक के मामले, कहाँ से पैसे आए उसकी जांच कितना कौन करेगा, ये सारी जांच कोई राष्ट्रीय एजेंसी कर सकती है। विदेशी मामले हैं इसलिए, और इसलिए मैंने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। दूसरा, ये भी एंगल से एक जांच करनी है कि कोई स्लीपर सेल उस संगठन का या उस संगठन के आड़ में छत्तीसगढ़ को अशांत करने के लिए तो नहीं बन रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। भूपेश शासन इसको बहुत हल्के में ले रही है, और जिस तरह की घटनाएं अभी छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही हैं, वो घटना जो है बहुत निंदनीय है मतलब, और ये हमारी अस्मिता का सवाल है। हमने किसी के खिलाफ में नहीं बोला है कभी। कांग्रेस पार्टी तो खारिज कर रही है बीजेपी के तमाम आरोपों को। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये कहा कि जो दावते इस्लाम संस्था है वो छत्तीसगढ़ की पंजीकृत संस्था है, पाकिस्तान से कोई इसका लेना देना नहीं है। ऐसा है तो जांच में घबराती क्यों? और कांग्रेस कौन होती है सर्टिफिकेट देने वाला? कलेक्टर उसमें बताए इतनी जल्दी से कार्रवाई क्यों की, और इतनी जल्दी से वो निरस्त कैसे हो गया, और इसी मामले भर में टंकन त्रुटि कैसे हुई, और टंकन त्रुटि हुई तो फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसके ऊपर कार्रवाई की? इसमें कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये संस्था जो मूल रूप से दिख रही है वो कराची की ही दिख रही है। एक सवाल और यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर वायरल की है, और उस तस्वीर में दावते इस्लामी जो संस्था है उसके लोग पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मिलते नजर आ रहे हैं उस तस्वीर में। तो इस तस्वीर के पीछे जिस तरीके से इंटेंशन है वो किस तरीके से आप देख पाते हैं? देखिए, कोई यदि आदमी मुख्यमंत्री है, आजकल आपकी सोशल मीडिया भी मैं देखता हूं, फैक्ट तो सोशल मीडिया में आई चीजें फैक्ट है कि फेक है? किस पर्पस में आदमी कौन कहां पर मिल रहा है, कब का है, ये उसके नीचे उस फोटो वाले को भेजना चाहिए। एक और एक कांग्रेसी सज्जन ने लिखा इस संस्था ने कोरोना में बहुत काम किया। तो ये मैं राज्य सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जितनी संस्थाओं ने कोरोना में काम किया है वो सबको 25-25 एकड़ देंगे क्या? मैं खारिज करता हूं लिप की त्रुटि को कलेक्टर की। ये आरोप है कि इंटेंशनली ये किया गया है। बिल्कुल इंटेंशनली किया गया है, और छत्तीसगढ़ को स्थायी वोट बैंक का, जिसको मैं अपने आंखों में देखा हूं, वार्ड क्रमांक 28 बिरगांव में। तो ये पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है, और चिट्ठी में दावते इस्लामी संस्था को जिस तरीके से जमीन आवंटित किए जाने की प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने आगे बढ़ाया था, उन तमाम पहलुओं की जांच की मांग भी की है। हालांकि अब गेंद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पाले में है। कैमरामैन घनश्याम के साथ आशीष तिवारी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात करेंगे। आशीष, चूंकि दावते इस्लामी इस संगठन में जमीन आवंटन का मसला संदिग्ध नजर आ रहा है, ये मांग भी यहां पर की गई है चंद्राकर साहब के द्वारा, कितनी हकीकत है इस बात में कि पत्र लिखने की जरूरत पड़ी यहां पर?
देखिए फिलहाल तो हकीकत की जो जांच है वो जिला प्रशासन कर लेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो पहलू ये नजर आता है कि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी की अपनी एक सियासत की जमीन यहां पर जरूर खड़ी हो गई है। दावत इस्लामी संस्था छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है और ये संस्था आज रजिस्टर्ड नहीं हुई है, पहले से संस्था के लोग लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ भी इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जब वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की हैसियत से डॉक्टर रमन सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे, तब इस संस्था के लोग वहां पर जाकर तस्वीर खिंचाते नजर आए थे, अपनी मांगों को लेकर बातचीत करते नजर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि संस्था पहली मर्तबा छत्तीसगढ़ में काम करती नजर आ रही है। जरूर यहाँ पर सवाल ये खड़ा किया जा सकता है कि जिस तरीके से जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई, इश्तहार अखबारों में छपवाया गया तहसीलदार की तरफ से, उस इश्तिहार में एक त्रुटि जरूर यहां पर जिस तरीके से जिला प्रशासन दलील में कह रहा है कि त्रुटि हुई है, लेकिन इश्तिहार में साफ तौर पर लिखा गया था कि 10,000 जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता। श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है आपका। चूंकि एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आवंटन जमीन का जो किया गया है उसमें भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इस मसले को लेकर? चूंकि अगर गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है तो उसकी अब जांच होना जरूरी है। देखिए, कुल मिलाकर इसमें दो विषय हैं कि एक तो जमीन आवंटन के मामले में सरकार एक्सपोज हो चुकी है कि तमाम जो सामाजिक संस्थाएं जो जमीन आवंटन मांगती हैं, सामाजिक भवन के लिए मांगती हैं, लेकिन दावत इस्लामी जिसको लगभग 25 एकड़ जिसका इश्तेहार है, इसलिए इसमें किंतु परंतु नहीं हो सकता, इश्तेहार जारी हुआ है। और जब आनंद फानंद जो 1 साल से लगातार ये प्रक्रिया में थी, सभी कागजों को जमा करके जब हल्ला हुआ तो एक दिन के अंदर में दबाव में आकर उनको से एप्लीकेशन वापस लिए गए कि हमें जमीन नहीं चाहिए। उसी के पैरेलल एक माशा करके एक संस्था है, उसने भी जमीन की मांग करी इनके नाम से। अब वो संस्था दूसरे नाम इनके नाम से मांग रही, आखिर कारण क्या पीछे? दूसरा विषय यह है कि दावत इस्लामी ये जमीन वाले मामले में तो एक्सपोज हो चुके हैं कि ये उनको 25 एकड़ क्यों दे रहे थे, क्या नहीं दे रहे थे, जवाब आज तक नहीं आए, सरकार को वापस लेना पड़ा, ये तमाम प्रकार के मामले। दावत इस्लामी जो नाम सामने आया, देखिए जो चीजें जब संज्ञान में आती हैं तब उस पर आगे कार्रवाई होती है। हमने उसको संज्ञान में लिया, जब हमने उसका परीक्षण किया कि आखिर ऐसी कौन सी संस्था जिसको 25 एकड़ देना चाहते हैं, जब हमने इसकी खोज की तब मालूम चला कि ये कराची बेस्ड और पाकिस्तान बेस्ड ये संस्था है जिसके कनेक्शन लगभग 194 देशों के अंदर में है, विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में, यहाँ तक कि मुस्लिम संस्थाएं भी इस पर आरोप लगाती रहती है। श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी यहाँ पर चंद्राकर साहब करते नजर आ रहे हैं जी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर भी इस संस्था को देखा जा रहा है। निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूँ कि इनके तार विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये हम नहीं, ये पाकिस्तान की सरकार भी कह रही है और यहाँ पर जो मुस्लिम संस्था है वो भी इन पर आरोप लगाई है, इसलिए मामला बड़ा संदिग्ध है। लेकिन सरकार, ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये कहीं भी उस पर एक्शन लेना नहीं चाहती है, इसलिए मजबूर होकर हमको ऊपर तक जाकर गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। जय चंद्राकर जी ने जो चिट्ठी लिखी है, जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वास्तव में ये दावत इस्लामी है क्या, इनके काम क्या हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा इंतजार करना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर 25 एकड़ क्यों दूसरी संस्थाओं को 5-7 हजार स्क्वायर फीट में जमीन नहीं दे पा रहे 2.5-3 सालों में। ये ऐसी कौन सी संस्था, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय स्तरीय राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम कर रहे हैं कि इनको 25 एकड़ की जमीन दी जा रही है? तो पूरा मामला संदिग्ध है। एक दिन के अंदर में कार्रवाई होती है, पत्र ऊपर से चलता है, एक दिन के अंदर में गतिविधियां पूरी होकर इश्तेहार लग जाता है। आखिर कारण क्या है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है? तो मुझे लगता है अब ये जो कांग्रेस पार्टी है, जिस गांधी का नाम लेती है, गांधी वाली पार्टी नहीं रही है। दुर्भाग्य की बात है कि चाहे आतंकवादी कोई व्यक्ति पकड़ाता है या इस तरह की कोई घटनाएं आती है तो उसमें कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई देती है, अर्थात इन सबका सहयोग लेकर कहीं न कहीं अपने काम को करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि देश पहले है, उसके बाद संस्थाएं और उसके बाद लोग हैं। तो ठीक है श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका खबर को हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में बता दें कि दावत इस्लामी संगठन को जमीन आवंटन के मामले में संदिग्ध भूमिका नजर यहां पर आ रही है। आरोप बीजेपी ने लगाया है, पत्र गृह मंत्री भारत सरकार को लिखा है और जांच की मांग भी यहां पर की गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यहां पर अमित शाह को पत्र लिखा है और ये मांग की है कि इस पूरे मसले की जांच जो है विस्तार से की जाए।